Starting the recording now. So good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. And today is Navratri special. And the topic for today is love and invoking divinity within. So that is a special session that we have decided to do today as a mark of respect to the invoking the Shakti within. Okay. Yes. So when you hear the topic, what comes to your mind? Anybody who would like to share? जैसे आपने ये टॉपिक सुना, लव एंड इन्वोकिंग शक्ति विद इन, क्या आता है दिमाग में? वैसे नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, हाँ, पूजा चल रही है, देवी का आह्वान कर रहे हैं हम। तो देवी कहाँ पे है, हम किसका आह्वान कर रहे हैं और कैसे कर सकते हैं? कौन बताना चाहेंगे? Actually, sir, नवरात्रास आर डिपिक्टेड हमारी लाइफ को दर्शाते हैं, हमारी खुद की लाइफ को दर्शाते हैं ये 9 दिन। ओके, हमारे 9 एस्पेक्ट्स, द 9 एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। ओके, so it is according to our it is designed according to our life के पड़ाव जो होते हैं, आप कह सकते हो, उनके हिसाब से ये डिजाइन किया गया है 9 दिन। so you mean the you can say the different life stages of a soul or of a person? Yes, different life stages. Yes, of a person, of any soul, of any soul. any human being, any. Yeah. Okay, right. So अक्सर ये माना गया है कि सिंस ये देवी की पूजा कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि भाई इन 9 दिनों में ही हम लेडीज की पूजा करते हैं या उनकी वर्शिप करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, बाकी दिन हम उनकी कोई इज्जत नहीं करते हैं एंड ऑल। सो दिस इन्वोकिंग डिविनिटी विद इन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी वेरी क्लियर, इज नॉट फॉर मैन और वुमेन, इट इज फॉर द सोल। तो ये सबके लिए है। ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये डिपिक्टेड है शक्ति एज ए फेमिनिन गॉडेस, यानी कि गॉडेस के फॉर्म में हमने दिखाया हुआ है, लेकिन ये जो शक्ति है ये सोल की पावर को हम बात कर रहे हैं। तो इट इज नॉट अबाउट मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन तो सिर्फ कॉस्ट्यूम है इस बॉडी का। सोल लेवल पे हम सब एक हैं और ये इन्वोकिंग शक्ति इज फॉर द सोल। तो वी आर टॉकिंग ऑफ एम्पावरिंग द सोल, वी आर टॉकिंग ऑफ द शक्तिज फॉर द सोल, करेक्ट? So that is how we need to first connect. तो ये गलत धारणा है कि ये सिर्फ वुमेन के लिए है या हम सिर्फ वुमेन की बात कर रहे हैं। तो नंबर 1 पहला मिथ तो ये हमको दूर करना है। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं लव की तो शुरू करते हैं लव से। हमने लव को देखा है, पिछले कुछ सेशंस में हमने देखा है, लव इज एन इमोशन, लव इज ए एनर्जी, लव इज ए माइंडसेट, लव इज इन द बीइंग। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखते हैं। Love is a law, law of creation, law of life. जब भी whenever you talk of love as an energy, there is creation. या ऐसा भी बोल सकते हैं, जहां पे भी कोई क्रिएशन हो रहा हो, it is out of love. तो चाहे वो ह्यूमन बींग्स, हस्बैंड वाइफ या मैन वुमेन रिलेशनशिप से जब बच्चा पैदा होता है, वो भी एक क्रिएशन है आउट ऑफ लव। नेचर इज क्रिएटिव एंड नेचर क्रिएट्स आउट ऑफ लव। डिवाइन लव होगा तो क्रिएशन होनी ही है, और अगर लव नहीं होगा तो फियर होगा, और फियर में हमेशा डिस्ट्रक्शन होता है। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड लव एज ए लॉ ऑफ लाइफ। दिस इज a law of creation. Everybody okay with this? Everybody okay with this? Love is a law of creation, law of life, and this is a universal law. तो लव को हम सिर्फ एक छोटा सा इमोशन मान के नहीं छोड़ देंगे, it is a law of creation, right? Now when law of creation is there, can we use love and invoke the Shakti within? That is the topic that we are going to talk of today. तो हमारे शास्त्रों में जो बोला गया है कि जब आत्मा सुप्त अवस्था में होती है, सुप्त अवस्था मतलब when the soul is not aware, फुल डार्कनेस में है, फुल इग्नोरेंस में है, मतलब आत्मता का बोध ही नहीं है। तो यू आर लिविंग इन बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं शरीर हूँ, अज्ञानी हूँ और मुझे कुछ नहीं मालूम, परमात्मा आत्मा के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो वो आत्मा सुप्त अवस्था में है, अभी वहां पे कोई आत्मशक्ति नहीं है। आत्मशक्ति जब हम बात करते हैं वो तब होता है जब आत्मा का बोध शुरू होता है।
जब एक इंसान जो है वो सुप्त अवस्था से निकल के जागृत अवस्था में जाता है, अवेयरनेस ऑफ द सोल, कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तब आत्मा की का बोध होता है और आत्मशक्ति का जागरण होता है, राइट। तो हम जो बोलते हैं ना आत्मशक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो एक्चुअली ईगो कॉन्फिडेंस है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। आत्मशक्ति का मतलब है पहले आपको रियलाइजेशन होती है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, आप जाग गए हो। इट इज लाइक इन द मैट्रिक्स मूवी, नियो वेक्स अप, तो वहां पे उसकी आत्मशक्ति का जागरण होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ वंस आत्मा की शक्ति जो है उसका जागरण हुआ, अब उसको एम्पावरमेंट कैसे मिलेगी? तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, फर्स्ट एम्पावरमेंट जो आती है दैट कम्स विथ द ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति इज द डिवाइन विजडम, पावर ऑफ डिवाइन विजडम। यहां से आपकी आत्मा को और शक्ति मिलती है और वो और थोड़ा जागरूक होते हैं, क्योंकि डिवाइन विजडम मिल रही है। नाउ द सोल विल बी अवेकन, मोर अवेकन। अभी तो सिर्फ जागे थे, अब आप उठ के खड़े हो जाओगे और अब आप साधना के मार्ग पे चलने लगोगे। तो ज्ञान मार्ग के बाद दूसरा जो मार्ग आता है या दूसरी शक्ति जो आती है वो है इच्छा शक्ति। तो आपका जो विल है, जो इंटेंशन है, दैट बिकम्स वेरी पावरफुल बिकॉज ऑफ द डिवाइन विजडम, राइट। तो ज्ञान शक्ति, इसके बाद आती है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति के साथ साधक और पावरफुल हो जाता है और वो और साधना के पक्ष पे और चलने लगता है। देन इट कम्स लाइक द पावर ऑफ स्पीच। हाउ मेनी ऑफ अस नो द पावर ऑफ स्पीच? वाक सिद्धि बोलते हैं इसको। जो बोल दिया जाए वो हो जाए। कितनी पावरफुल चीज है ये। यू से समथिंग इन लाइफ एंड इट हैपेंस। वाक सिद्धि, इसको मंत्र शक्ति भी बोलते हैं या वाक शक्ति बोलते हैं, पावर ऑफ स्पीच, राइट। वंस द पावर ऑफ स्पीच कम्स, देन क्रिया शक्ति। इट इज द पावर टू मैनिफेस्ट। जो भी आप चाहते हो लाइफ में उसको मैनिफेस्ट करने की शक्ति। तो आपकी इच्छा शक्ति है, पहले ज्ञान शक्ति है, फिर इच्छा शक्ति है, और फिर आपकी पावर ऑफ स्पीच, वाक शक्ति है। उसको जब आप मैनिफेस्ट करोगे किसी डिजायर्स के फुलफिलमेंट में, उसको हम बोलते हैं क्रिया शक्ति, करेक्ट। इन सब के साथ साधक अब पूरा तैयार हो गया है, साधक इज मूविंग फॉरवर्ड ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी। एंड देन द लास्ट शक्ति और which is the कुंडलिनी शक्ति, which is the rising of the dormant spiritual power। जो मूलाधार में है, रूट चक्रा में है, वो राइज करती है और फिर वो सहस्रार की तरफ बढ़ती है, विच इज एक्चुअली द मिलना बोलते हैं हम, शक्ति और शिव का मिलन। दैट इज कॉल्ड द शिव शक्ति यूनियन। सो वी नीड टू नो ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल सोल्स आर बेसिकली अर्धनारेश्वर बोलते हैं ना। तो शिव और शक्ति के कॉम्बिनेशन से हम बने हैं, और शिव और शक्ति के कॉम्बिनेशन से ही पूरा ब्रह्मांड बना। तो शिवा इज द साइलेंट फोर्स एंड शक्ति इज द मूवमेंट। तो स्टिलनेस एंड मूवमेंट जो अमित जी आप अक्सर बोलते हैं, तो स्टिलनेस एंड मूवमेंट का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज एक्चुअली व्हाट इज शिव एंड शक्ति कॉम्बिनेशन, एंड दैट इज व्हाट ए ह्यूमन बीइंग इज ट्राइंग टू अचीव, दैट इज व्हाट द सोल इज ट्राइंग टू अचीव। तो आत्मा का जो परमात्मा के साथ यूनियन है वो तब होगा जब शक्ति शिव के साथ मिलेंगी। दैट मीन्स रूट चक्र से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और सहस्रार तक जाती है। This is depicted as the types of Shakti in our scriptures. So any question anybody has till now? I am ready to answer any question. Yeah, if you could kindly repeat these one by one once again, these various Shaktis, and do they have to be in this order? No, This no, is a no. new It is thing. not in this order. It is more of an understanding. कैसे आएगा, इन्वोक कैसे करेंगे, वो हम आगे बात करेंगे। ये स्क्रिप्चर्स में दिया है कि ये शक्ति है और ये इस तरीके से आप एक साधक सिद्ध होने की मार्ग पे आगे बढ़ता है स्पिरिचुअल जर्नी में, करेक्ट। तो हमने बात करी कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ शिव एंड शक्ति, दिस मच इज क्लियर। हेलो, यस, कौन बोल रहे हैं? Yeah, clear. If you could repeat what are these 5 different six parts? Yeah, I'm doing that. I'm repeating that. You just mentioned. I'm repeating that. But मेरी आवाज आ रही है क्लियर? मेरे को पिक्चर्स स्टिल लग रहे हैं सबके। Am I audible? Perfect. Perfectly audible and visual. Okay, good. So I will just simply repeat that once again.
Okay, just try to understand this because you will see that in the recording anyway, right? तो सबसे पहले हम बात करें, पूरा ब्रह्मांड जो है शिव और शक्ति के कॉम्बिनेशन से बना है. शिव, when we talk of Shiva, we are going to talk of the silent witness or the silent field, and Shakti is this movement. तो स्टिलनेस और मूवमेंट के कॉम्बिनेशन से, इसको हम प्रकृति और पुरुषा भी बोलते हैं, पुरुषा और प्रकृति भी बोलते हैं, राइट? इनके कॉम्बिनेशन से पूरा ब्रह्मांड बना है. हम भी अर्धनारेश्वर हैं, यानी कि शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन है. क्लियर है ये पार्ट? नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ लव इज ए लॉ ऑफ लाइफ, लॉ ऑफ क्रिएशन, देन वी आर यूजिंग लव टू इंक्रीज दिस शक्ति इन अस. तो पहले कोई साधक सुप्त अवस्था में होता है, वो जागृत होता है. दैट मीन्स ही इज अवेकेंड नाउ, नॉट एनलाइटेंड, अवेकेंड. अवेकेंड से एनलाइटनमेंट की जर्नी की हम बात कर रहे हैं. तो जब वो अवेकन होता है, पहली शक्ति जो उसे मिलती है वो है डिवाइन विजडम, ज्ञान शक्ति. और ये सब आत्मशक्ति में जुड़ेंगी. तो ज्ञान मिलेगा तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है. उसके बाद इच्छा शक्ति, पावर ऑफ इंटेंशन, इससे उसकी आत्मशक्ति और बढ़ती है, और वो और दृढ़ता के साथ और कमिटमेंट के साथ अपनी साधना पे आगे बढ़ता है. राइट? मेकिंग सेंस एवरीबॉडी? एम आई मेकिंग सेंस? यस. तो ज्ञान शक्ति हुआ, उसके बाद इच्छा शक्ति हुई, उसके बाद है वाक शक्ति. इट इज लाइक थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन. इट इज सिंपल. तो पहले थॉट्स आया, इंटेंशन, पहले विजडम आई, फिर थॉट्स आए, फिर वर्ड्स आ रहे हैं, तो पावर ऑफ स्पीच, इसको वाक शक्ति बोलते हैं या मंत्र शक्ति भी बोल सकते हैं. बिकॉज वॉट एवर यू स्पीक इज एक्चुअली वाइब्रेशन ऑफ ओम. ओम की वाइब्रेशन ही हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इन डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. करेक्ट? तो मंत्र शक्ति या वाक शक्ति हो गई. उसके बाद क्रिया शक्ति, यू आर टेकिंग एक्शंस टू मैनिफेस्ट द डिजायर्स इन योर लाइफ. That is called the Kriya Shakti. And when a sadhak is following all this, his spiritual journey becomes very fast, and ultimately it culminates in the Kundalini Shakti, which is the rising of the spiritual, dormant spiritual power, जो root chakra में है, वो rise करती है along the spine and goes to Sahasrara. This is actually the, you can say, the milan of Shiv and Shakti, जो in 9 days में हमने invoke करके हम ये अचीव करना चाह रहे हैं हर साधक के लिए. दैट इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन इन जनरल, व्हाट इज एक्सप्लेन इन द स्क्रिप्चर्स. एवरीबॉडी क्लियर टिल नाउ? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? हेलो? इफ एवरीबॉडी इज साइलेंट, आई गेट अ फीलिंग दैट माय नेटवर्क इज ऑफ. यस, कौन बोलना चाहेंगे? खो गए थे सर, और कुछ नहीं बात में. हाँ, But तो I would like to speak about yes, the go ahead. 9 Shaktis, 9 aspects of life, which depicts the Shaktis of these 9 Navratras. Okay, go So ahead. I have written few points about Shakti, Mhm. and I would like to share it. Yeah. Sorry that कि मैं read कर रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इतना याद नहीं कर पाई. That is fine. And Go ahead. I think the Shakti is first, like you saw, like I've heard, according to my experience also, first of all, we have to withdraw from the place where we are not valued. Okay. हमने विड्रॉ होना है, ऐसे नहीं कि हम घर से ही भाग जाएंगे. घर में रहकर ही अपने दिमाग में विड्रॉ होना है. Yeah. सो विड्रॉ लोग सोचते हैं कि पहाड़ों पे जाकर हम रहेंगे तो विड्रॉ हो जाएंगे. विड्रॉ हम घर में रहकर भी हो सकते हैं. देन लेट गो, लाइक यू सेड, वी हैव टू लेट गो द थिंग्स, एंड देन वी कैन इन्वोक द शक्ति इन आवरसेल्व्स. एंड देन द पावर ऑफ टॉलरेंस, to tolerate the people, to tolerate the solution, the situation, sorry. And that is also a Shakti, kind of Shakti. And then I would like to depict all the 9 Devis, like Shail Putri, like first Navratra, which is like Shail means mountain, which is like a newborn baby, and which has a kamandal also in a trishul also in her hand, and the same on the other hand she has a kamal. So it depicts that I am powerful because I am a soul born on this earth,
But at the same time, I'm very timid, like a lotus flower. And then comes the second Navratra, Brahmacharani, which depicts our life as a student. As a student. Yes. So it according to our Upanishads, it depends that कि हमारा 25 years तक ब्रह्मचारिणी में हम रहें, ब्रह्मचारी में रहें हम, and we collect our thoughts, our knowledge, our wisdom. And then the third one is Chandra Ghanta, and which depicts that it has 10 hands, and it is very powerful to create something which comes after 25 years of your wisdom and knowledge, to create the living for yourself. So that is the period where a person can earn something, अपने लिए कमा सकता है, अपने लिए सब कुछ कर सकता है. And that is the most powerful age when the creation can happen if a person is very dedicated. And Okay. then comes the Kushmanda. I Kushmanda, will, that is Gunjan ji, also a stage of life. I will stop you a little bit here, क्योंकि सबको साथ लेके चलना है ना. अभी वैसे भी डे 4 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अभी डे 4 तक की बात करते हैं. हाँ, बाद में फिर हम दोबारा आएंगे इस पे. Okay, let's acknowledge Gunjan ji. Very good, very powerful sharing. Let's acknowledge her. Yes, sir. And let us also understand from others what are they getting from this. Okay, आपने अभी तक जो कुछ सुना, क्या क्या खुल के आ रहा है? Because what Gunjan ji has just now explained is how to invoke this in your own life. अभी हम scriptures की बात कर रहे थे, scriptures में ये बताया हुआ है, but now we are going to look at हम अपनी लाइफ में इसे कैसे लाएंगे. तो वेरी ब्यूटीफुली शी हैज ब्रॉट अप कि ये कुछ पावर्स हैं जो हम धीरे धीरे अगर अपनी लाइफ में लाएंगे, देन वी विल बी मूविंग इन दैट डायरेक्शन ऑफ इन्वोकिंग द डिविनिटी विद इन. हम कौन कौन से पावर्स हैं जो इन्वोक कर सकते हैं वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, राइट. तो ये अभी उन्होंने बात करी, और डिटेल्स में इस पे बात करेंगे अभी हम, क्योंकि यही हमारे प्रोग्राम का एजेंडा है कि कैसे हम अपनी लाइफ में इसे इन्वोक करेंगे. इसलिए मैंने अभी रोक दिया है गुंजन जी को. तो लेट्स हैव मोर पीपल शेयर कि क्या खुल के आ रहा है. व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? यस, तो हु वुड लाइक टू शेयर? विजय जी, अमित जी, सबकी पिक्चर्स स्टिल हो रही हैं. आई डोंट नो व्हाई. You're audible, and maybe for 1 nanosecond आपका freeze होता है, but largely it is stable, so don't worry on that. Okay, that's fine. You are moving also, and we can listen to you also. Clear. Okay, very good. Good. So who would like to share? क्या open up हो रहा है? What can you connect with in this session? Welcome Ritu ji. And let me see if anybody else who has joined. Welcome Mani ji, Anirudh ji, Sanjeev ji, देवेश जी, वेलकम. हाँ अमित जी, आप बोल रहे हो पहले? नहीं आप नहीं, मैं बस कुछ नहीं, आप बोलो. अच्छा, मैं ये सोच रहा था शशिधर जी, by what you have mentioned about the journey, the final objective would be to शिव शक्ति के combination में to be स्थित प्रज्ञ, and with all the action that is required in order to जैसे last time आपने बोला था कि love doesn't mean just love, but also contributing and also providing, and action is involved in love. Yes. So that movement angle or that Shakti angle should come along with Sthit Pragyata, along with stillness, along with clarity. And that probably would be what we might call love, or acceptance, or oneness, or whatever one can call it. Absolutely, very very right, Vijay ji. So it has to reflect in your life actions, and obviously it has to result in service and contribution to others. So ultimately it will be like a world of peaceful coexistence, you can say. So Vasudhaiv Kutumbakam जो हम बोल रहे हैं, तो life of peaceful coexistence, that will be the final step of all these powers. When it is invoked, you will automatically be moving in that direction with the whole society. So you are one with the whole world, one with the whole humanity, and that is how you move forward. So absolutely right, Vijay ji. Very good. Let's acknowledge Vijay ji for that. Okay. Very good. Yes. Anybody else who would like to share?
और कोई बोलना चाहेंगे? मनीषा जी वेलकम. मनी जी, एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? सिल्विया जी, आलोक जी. Can I share, Shashidhar? Yes, Yeah. Ritu ji, go ahead. Yeah, one point which I really liked was in during this discussion is that this masculine and feminine energy both are present in all of us. Normally, what we feel that this feminine energy is associated only with females, and masculine energy is associated only with males. That is the norm which goes, especially in India. So, I mean, this is a very good insight that both the energies are present in all of us. Every female has a male and a female form, and every male also has a female and a male form, and we have to respect both these forms. They coexist. It's not that one is more powerful than the other or the other is lesser. Absolutely. We have to live with this. We have to live it in our life. It was a big, it was a very good learning for me. And when we bring it into our lives, in a practical way, I think that will be really good, especially in India. I mean, this male dominance and all that will eventually go away when we Absolutely right, Ritu ji. start living that is. And the Yes. power, like Gunjanji also said, the power to win. Am I audible? Yeah, go ahead. Yeah, and very rightly said that we have to invoke these powers of Shakti Mata into us, into our own lives in a practical form, power to withdraw. Nicely said by Gunjan, we have to withdraw from whatever we don't like around us, not by just leaving our house and going to the mountain, but stay in the house and in the Grihastha ashram that I think we mostly all of us are, and still coexisting with every member of the family, yet withdrawing from what we do not like in them, and still we can be existing with them in a positive manner, not that getting frustrated and I'm leaving my house and I'm leaving going to the mountain and all that, and letting go of whatever what we don't like, let go, be hollow and empty, and that's how we can grow. Thank Yeah. Yes. Very good. Yes, very good, Ritu ji. So good sharing. Let's acknowledge Ritu ji for that. So let me also talk on the 2 points which has been beautifully brought up by both Gunjan ji and Ritu ji. So the first power which when we are living our life, the first power that is required for all other powers to manifest in our life, the first power is said to be the power to withdraw. Now, what do we withdraw from? Have you seen any tortoise? Tortoise को देखा है आपने? Tortoise को जैसे ही बाहर से जरा सा भी खतरा लगता है, it withdraws absolutely inside to the shell. अब उसके ऊपर से हाथी भी चला जाएगा तो उसको कुछ नहीं होगा. Correct? So, whenever you are withdrawing from your senses from the outside world. You don't have to run away anywhere. आप सिर्फ सेंसेस को अंदर खींच रहे हो आउटसाइड वर्ल्ड से, ताकि आप अनअटैच्ड हो जाएं, नॉन अटैचमेंट. ओके, so it is not physical runaway, it is a mental detachment we are talking of. आप नेगेटिविटी से अलग हो गए, सिचुएशन से अलग हो गए, अब आप साक्षी बन गए. Now you can find a solution to the problem. It is not a question of running away from what you don't like. It is a question of withdrawing your senses so that you are not taking any negativity. You are non-attached. Correct? Making sense? Everybody? Am I audible? Yeah. Yes. तो फर्स्ट स्टेप इज नॉन अटैचमेंट. साक्षी भाव में आना है. साक्षी भाव में आते ही क्या होगा? ना राग रहेगा, ना द्वेष रहेगा. राइट? तो जब राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, तो आपका मोह नहीं होगा. सो यू आर एक्चुअली. Sir, यस. sir, being a mother, being a wife, how can be मतलब without मोह और बिना मोह के या बिना अटैचमेंट के आप कैसे रह सकते हो? तो यू थिंक तो फिर तो आप सेल्फिश रहोगे. एक सेकंड दोबारा बोलिएगा. सेल्फ सेंटर्ड.
मोह नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा, तो आप मतलब मोह और एज ए वाइफ, अटैचमेंट एज ए आपको पॉजिटिव लग रहा है या नेगेटिव लग रहा है, पहले ये बताइए। नहीं, Are you पॉजिटिव ही है, तभी तो आप आउट ऑफ वे जाके काम करते हो। हाँ, वो लव है, लव है पॉजिटिव। अटैचमेंट इज कमिंग आउट ऑफ ईगो एंड इज बेस्ड इन फियर। फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट डेफिनेशन। आप बोल सही रहे हो लेकिन वर्ड्स गलत पकड़े हैं। नॉन अटैचमेंट लीड्स टू लव, अटैचमेंट लीड्स टू फियर। Fear comes from ego and love comes from self. First understand the distinction. Ego and self अलग अलग हैं। ईगो से fear आता है, अटैचमेंट आता है, लव से फ्रीडम आती है और सेल्फ आता है। Get the connection? ठीक है। हम जब बात कर रहे हैं कि नॉन अटैचमेंट, इट इज लाइक यू आर बिकमिंग ए साक्षी एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बनते ही ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू लव योर फैमिली मेंबर्स मोर rather than when you are attached. When you are attached, you are fearful, you are worried, you are concerned. सारी नेगेटिविटी है ये। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वरी कर रहे हो, एंजाइटी में हो, ये लव नहीं है। आप पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहे हो उनको, आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। तो अनजाने में हम अपनी फैमिली मेंबर्स को बहुत नेगेटिव एनर्जी भेज देते हैं। हाय मेरा बेटा बाहर गया, कैसा होगा, उसको कुछ हो तो नहीं गया, अब क्या करूं, फोन करके देखती हूँ। ये अब ये क्या हो रहा है, आप वरी और एंजाइटी में और नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस टू योर सन। आजकल तो मोबाइल है, एक टेक्स्ट मैसेज करना है, एक कॉल करना है, बट रिलैक्स, send him blessings, he is happy, he is peaceful, he is loveful, he is enjoying his life and he will come back by 10 o'clock whatever. अब सुबह 8 बजे से क्या रात के 10 बजे तक अगर आप वरी करते रहोगे, आप बहुत नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हो। आपको लग रहा प्यार है, प्यार नहीं है, ये फियर है। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? या मनीषा जी, इज इट ओके? So you have to understand the distinction, very very powerful, between attachment and love. Attachment is coming out of fear and non-attachment will lead to love and freedom. So let's acknowledge Manisha ji. Very good question actually. Yes, and I think it has made many things clear to many people. Yes, Amit ji, you want to share something? Yeah. So to further build on this, and I think I've discussed this a couple of times with you, when we're in the spiritual path, it somehow gives a capability to be able to differentiate amongst various emotions. And when we see that love probably comprises of various things, and 4 of them, which I found very profoundly, those 4 ingredients are attachment, connection, responsibility, and affection. Connection, affection, responsibility, and attachment. And when we develop the ability to see these 4 ingredients separately, there is also a simultaneous capability which comes by where we can remove or slice off the attachment part of it and start to and continue to operate from the other 3, which is responsibility, connection, and affection. It comes slowly, gradually, when we know that it is possible to see different emotions separately in a segregated fashion. Shashi sir, your views, or Sanjeev sir? Yes, absolutely right, Amit ji. So let's acknowledge Amit ji for his sharing, and he has shared that before, and he is very clear on this combination, right? So yes, when we talk of attachment, we have to understand that it is coming out of fear and not out of love. That is one simple statement which I would like to overall add to it. Otherwise, it is absolutely perfect. Connection, responsibility, and affection, absolutely perfect. Yes, anybody else who would like to share? Sanjeev, you can add in whenever you feel like, that is perfectly fine. और कोई बोलना चाहेंगे आज? सरबजीत, anybody else? Okay, so we talked of non-attachment part. So first thing that we are saying is when you are non-attached or non-attachment होगा तो अगला power जो है वो automatically आता है, which is about let go. Because when you are away from the situation से बाहर आके साक्षी भाव में होते हो तो let go करना आसान होता है। और let go का मतलब है पकड़ के नहीं रखना है कोई चीज। कुछ चीज 1 साल पहले हुई है, कोई 1 साल पहले हुई है, कोई 10 साल पहले हुई है, कोई 1 जन्म पहले हुई है, आप पकड़ के रखोगे अगर उसे तो बहुत भारी होगा। करेक्ट?
So you have to start learning to let go. That happens when you are non-attached. Attached होंगे तो let go नहीं कर पाएंगे. कितने लोगों को ये मालूम है? When you are attached to something, it is very difficult to let go. आप किसी को माफ नहीं कर पाएंगे. आप पकड़ के बैठेंगे. Regret, resentment पकड़ के बैठते हैं हम लोग. And we are not able to get freedom. So it's very, very important that. Yes, कौन बोल रहे हैं? मैं बोलिए सर. बोलिए. सर कुछ लोग जो हैं वो मेडिटेशन में लेट गो और फॉरगेट एंड फॉरगिव सीख लेते हैं और उसके बाद उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं कि उन्होंने सब काम है और हमें ये प्रवचन देना है फॉरगेट एंड फॉरगिव. आवाज क्लियर नहीं आ रही है. एक सेकंड होल्ड कीजिए. एक सेकंड होल्ड कीजिए. मनीषा जी आप बोल रहे हैं ना, ये 1 मिनट होल्ड कीजिए. मेरा नेटवर्क शायद थोड़ा सा वीक है. अमित जी आप थोड़ा हैंडल करिए. मैं अभी 2 मिनट में नेटवर्क चेंज करता हूँ. हाँ वैसे आवाज क्लियर आ रही है हम लोग को तो सबको. Sanjeev sir, did you hear the question? हमें बोलेंगे कि फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड हमारे लिए वो गलत करते रहेंगे और हर बार बोलेंगे कि फॉरगेट फॉरगिव. देखिए बात समझनी पड़ेगी कि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये कोई एक दिन का नहीं है. सो द पर्सन दैट यू टॉकिंग अबाउट, जो आपके दिमाग में लोग हैं, जरूरी नहीं है कि दे हैव गॉट द प्रोफाउंड विजडम टू एग्जीक्यूट व्हाटएवर दे हैव लर्नड ईदर बिफोर मेडिटेशन और आफ्टर मेडिटेशन. द डिफेक्ट्स will be found during the spiritual journey also, and it is possible that कि मेडिटेशन करने वाला इंसान इस तरह से बिहेव कर रहा है जो कि फिर भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है या फिर नहीं. हमें एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप कह रहे हो ना कि आप जैसे रोज मेडिटेशन हम ज्वाइन करते हैं, कोई भी सेशन ज्वाइन करते हैं, वो इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि जो अच्छी बातें या आप अच्छे संस्कार हमें बता रहे हैं वो पक्के हो जाएं. एक के बाद हम बार बार नई मतलब सच्ची अच्छी बातें जब सुनते हैं तो वो पक्के हो जाते हैं. बट ऐसे ही सेम थिंग जो बंदा आप मान लीजिए आप ही हैं तो आप प्रवचन भी दे रहे हो और हर बार कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर रहे हो, तो मेरा प्रवचन जितना पक्का होता है आपके गलत भाव भी मेरे दिमाग में उतने ही पक्के हो जाते हैं कि मैं उन्हें भूल ही नहीं पाती. जैसे पहला वाला भूलती हूँ, सेकंड काम आप फिर से कर देते हो और फिर मुझे कहते हो कि फॉरगेट फॉरगिव. तो ऐसे लोगों को क्या करें अगर वो इतने फैमिली में इतने क्लोज है कि उनको ना फेंकते बनता है ना रखते बनता है. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल. जर्नी में है सभी लोग, कोई बिल्कुल फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, कोई 5वीं क्लास में, कोई 10वीं क्लास में है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी. बट बैक टू शशि सर. शशि सर आपने सुना सवाल? यस, आई गॉट अ जिस्ट ऑफ, मेरे को थोड़ा सा समझ में आया है जो मनीषा जी बोलना चाह रही हैं. तो मनीषा जी सबसे पहले ये समझिए, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी है. यू आर ए मास्टर ऑफ योर लाइफ. यू आर नॉट अ मास्टर ऑफ एनीबडी एल्सेस लाइफ. चाहे वो हस्बैंड हो, बेटा हो, बाप हो या जो मर्जी हो, आप स्पिरिचुअलिटी में आ रही हैं. दिस इज अबाउट योर लाइफ. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. hold on. First get what I'm trying to say. ठीक है जी. स्पिरिचुअल जर्नी मेरी है. मैं अपनी साधना से, अपनी सेवा से, अपने सत्संग से अपने चित्त को साफ करता हूँ मेडिटेशन और ब्रेथवर्क से. मेरे अंदर जो विकार हैं, जो अवगुण हैं, चाहे तामसिक हो या राजसिक हो, उनको मैं साफ कर रहा हूँ अपने साधना से. कौन सी साधना से? ब्रेथवर्क से या मेडिटेशन से या फिर अपने जप से, तप से, मंत्र से, जो भी है. अपने चित्त को साफ कर रहा हूं मैं, जिसमें से क्या निकल रहा है बाहर? जो मैं लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं, मेरे राग द्वेष निकल रहे हैं. मेरे जो अवगुण हैं, अवगुण का मतलब क्या हुआ? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये मेरे हैं, औरों के नहीं है. मैं अपने चित्त को साफ कर रहा हूँ. ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है. और जैसे जैसे मैं अपने आप को साफ करता जाऊंगा, मैं उसी हिसाब से लोग मेरे लाइफ में चेंज होंगे या उनका बिहेवियर चेंज होगा. राइट? आई एम अट्रैक्टिंग पीपल एंड सिचुएशंस इन माई लाइफ. बाहर की दुनिया मेरे अंदर की दुनिया से ही बनती है. जैसे जैसे मैं अंदर की दुनिया को साफ करूंगा, मेरी बाहर की दुनिया बेहतर होती जाएगी. ये स्पिरिचुअल ज्ञान है. दिस इज ए लॉ ऑफ लाइफ. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ लाइफ, देन मूव फॉरवर्ड ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी, एंड देन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ.
राइट नाउ इफ यू आर सेइंग मैं ये कर रही हूँ, दूसरे लोग नहीं बदल रहे, दूसरे नहीं बदलेंगे, आपको अपनी लाइफ बदलनी है। एंड जैसे जैसे आप अपनी लाइफ बदलेंगे, उनका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होगा। अब अगर क्लोज फैमिली मेंबर्स की बात कर रहे हैं, राइट, चाहे वो जो भी हो, मैंने नहीं समझा ये कौन है, लेकिन हो सकता है पति हो सकता है बेटा हो सकता है पिता हो, या कोई और फैमिली मेंबर हो जो क्लोज हो। नाउ यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड ये आपकी लाइफ में क्यों आए हैं। पास्ट कर्मा। बिल्कुल, तो कार्मिक है एक रिलेशनशिप आपका उनके साथ, उसको हील करने के लिए ही वो लाइफ में आए हैं। अब आप बोलो मेरे पति हो के या मेरे बेटा हो के वो ऐसे मेरे से कैसे दुख मेरे को दे रहा है, वो दुख देने के लिए आया है, इसीलिए बेटा बन के आया है कार्मिक रिलेशनशिप को पूरा करने। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपनी साधना से अपने आप को साफ करें, अपने मन को, अपने अंतःकरण को साफ करें, रिलेशनशिप को हील करें और आगे बढ़ें लाइफ में। दिस इज द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। नोबडी टोल्ड यू इट इज गोइंग टू बी इजी, but this is the only way to do it. Yes, making Yes. sense? Yes. Yes. Any question? Clarity है? Very good. Anybody else? मैं बोलूं Yes, सर? sir. Yes, हाँ, sir. एक सेकंड होल्ड कीजिए सर, Okay. मेरे को जरा देखने दीजिए। अब जरा पिक्चर थोड़ी क्लियर हुई है, मेरे को सारे स्टिल नजर आ रहे थे। I was not able to listen to anybody. तो now Okay. I hope everybody is able to listen me. मेरे को दिख Yeah. रहे हो, बात कर रहे हो, सुन रहे हो? वेरी गुड। हाँ, अब पिक्चर सारी हैं ठीक। ओके, अनिरुद्ध जी आपके पास आता हूँ थोड़ी देर के लिए। संजीव, एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर व्हाट यू हियर्ड? So Manisha ji was she said very validly. आपको मैं छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ, भी समथिंग डूएबल। एक तो थ्योरी हो गई, एक प्रैक्टिकल पार्ट अगर एक आस्क में। याद है हम लोग जब छोटे हुआ करते थे, हम किसी को एक दूसरे को चिढ़ाया करते थे, और चिढ़ाने में बड़ा मजा आता था। क्यों मजा आता था? क्योंकि सामने वाला चिढ़ता था। जिस दिन सामने वाला चिढ़ेगा नहीं, उस दिन चिढ़ाने वाले को मजा नहीं आएगा। एक बार, दो बार, तीन बार के बाद बोलेगा या इसको चिढ़ता ही नहीं, तो उसको चिढ़ाने का क्या फायदा। तो जो आपने बोला, शशि ने, सभी आपने समझा, इसका डुएबल एस्पेक्ट जो एक प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है, आप उससे जब जब जितना डिस्टर्ब होते रहोगे, सामने वाले को डिस्टर्ब करने में उतना मजा आएगा। जहां आपने अपने अंदर देखा और आपने बोला ओके, बोला आई गेट अनएफेक्टेड, आप दो बार, तीन बार, चार बार कंसिस्टेंटली करोगे, आप अपनी इंटरनल दुनिया को बदल रहे हो। जो अभी शशि ने बोला, एक्सटर्नल वर्ल्ड अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगा। आई से दैट इन जस्ट सिंपल लैंग्वेज। होप दैट मेक्स सेंस। Even Perfect. I would like to add something on this. Yes. Yes, go ahead. I would like to add my own life experience in this, what Manisha Ji is telling. I had a very toxic relationship with my mother. That was the only thing which was disturbing me throughout. Even my divorce was not that disturbing, but my mother relationship was very disturbing for me. और मैंने अपने आप को उनसे विड्रॉ किया। मैंने उनसे 8 साल बात नहीं की। 8 साल। जब तक मुझे ये समझ नहीं आया कि उनकी ईगो डाउन आई है या नहीं आई है, वो समझ पा रहे हैं मुझे या नहीं पा रहे हैं। क्या वो, बिकॉज आई एम अ ग्रोन अप फीमेल, आई एम ऑल्सो एन एडल्ट, तो मेरे अपने एक थॉट प्रोसेस है। आई कैनॉट बी अ चाइल्ड ऑफ 10 years every time I'm going to listen to my mother. So that's how the relationship became toxic. But then I withdrawed myself by not talking to her. It's okay, fine. I need my peace of time. I gave myself time. उस 8 सालों में मैंने अपने आप को समझा, अपने रिलेशनशिप को समझा. Then I got Shashi sir also and got healings done. And उससे काफी मेरे अंदर फर्क आया. फिर मैंने यही इंट्रोस्पेक्ट किया कि मेरे अंदर विकार है. मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी माँ गलत है. पहले मैं ये इंट्रोस्पेक्ट करूं कि कहाँ मैं गलत हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ. तो मैंने ये इंट्रोस्पेक्शन किया अपना बैठ के, एंड मैंने हीलिंग्स भी ली, सब कुछ पूरा जद्दोजहद लगा दी कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए. एंड आज हम 2-2, 3-3 घंटे बात करते हैं और एक-एक चीज डिस्कस करते हैं. दिस इज आवर रिलेशनशिप नाउ. एंड जो मैं भूल चुकी थी कि कभी मैं अपनी माँ को मिलूंगी भी जिंदगी में. So this is the power of withdrawing and introspection of self.
Absolutely perfect. Very good, Gunjan ji. That's a perfect sharing, and that is how we actually need to live life. Very good, Sanjeev. Thank you very much. So when we are talking of, in fact, in the last session also, I think Rupa had asked me a question and had given an exact example of two buildings. एक बिल्डिंग में पूरे टाइम बॉम्ब भरे पड़े हैं और एक बिल्डिंग में बॉम्ब्स हैं पूरे, और एक बिल्डिंग पूरी खाली है. अगर आप 2 मैच स्टिक डालेंगे दोनों बिल्डिंग में, खाली बिल्डिंग में कुछ नहीं होने वाला है, जबकि जो जिसमें बॉम्ब भरे हुए हैं वो पूरा का पूरा बिल्डिंग एक्सप्लोड हो जाएगा, तबाह हो जाएगा. अब हम चलते फिरते टाइम बॉम्ब बने हुए हैं, प्रेशर कुकर की तरह हम जी रहे हैं. कोई भी माचिस की तिल्ली दिखा भी देता, हम फूटने लग जाते हैं. So you have to understand, this sadhana is all about diffusing the time bombs which we are carrying within ourselves. हमारे अंदर जितने बॉम्ब हैं उनको डिफ्यूज अगर हम कर दें तो लोगों के कहने से हमको कुछ असर नहीं होगा. फिर हम ट्रिगर हो जाते हैं उनके कुछ कहने से, मैच स्टिक आते ही बॉम्ब फूटने लग जाते हैं हमारे, प्रेशर कुकर की सीटी बजने लग जाती है. So it is different from a pressure cooker whistle that we practice, right? Delhi camp. So you have to understand, we cannot live like this. हम अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे के नहीं जी सकते. हमारे लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए. And that comes with your sadhana, with your practice. So focus on your sadhana. Focus on yourself. Improve yourself. Then you will be able to live life powerfully, because you will have the power to withdraw. You will have the power to let go. You will have the power to forgive. It's not about them. It is about you. You will be happy. Yes, yes. Here I आप can free हो जाओगे, आप happy हो जाओगे. That is important. Yes. here I can add something that Manisha ji, I'm not, if I'm not wrong, that Manisha ji, please, I request you, stop playing the victim role. Take the charge of your life and अपने आप को ठीक करो. Hold on. Let's not go into the coaching mode. Let's have the sharing mode. उनको अपने आप पता लग जाएगा उनको क्या चाहिए, है ना? So yeah, it is very easy to jump to a conclusion of a I'm coach. not on victim mode. I have. I understand that. That is fine. तो मनीषा जी, आपको सिर्फ ये देखना है how you catch hold of your remote control in your hand. Simple. अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. Correct? Yes. Anybody else who would like to share? Yeah, may I share a little bit? हाँ, पहले एक बार पूछ लूं मनीषा जी से. मनीषा जी, आपको जवाब मिला आपके प्रॉब्लम का? नहीं, जवाब मुझे मिल गया और मैंने ऐसे लोगों से डिस्टेंस भी कर लिया. बट आई एम जस्ट सेइंग कि पीपल आर लाइक दिस. People will be like this because you have attracted those people in your life because of your karma and your karmic contact with them. Not everybody will have people like those. You have attracted them. So see why you have attracted them. Look at that life. Correct? क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है, किसी की लाइफ में भी कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है. The people I am attracting in my life are the ones I deserve right now. यूनिवर्स में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है. We don't meet anybody by mistake. There is no coincidence. Everything is based on law of attraction. You are attracting. बाहर की दुनिया में क्या आता है? वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, आप अट्रैक्ट कर रहे हो based on your karmic account and karmic and the sanskars that you have. Correct? Think about it. We will come about it later. Yes. Anybody else who would like to share? Ritu ji, आप कुछ share करना चाह रही थी? Please go ahead. Yes. Yeah, I wanted to say in this context to Manisha ji, I could resonate with her. Sometimes what happens is, ये practical चीज मैं बता रही हूँ, theory part नहीं कह रही हूँ. That sometimes हो जाता है, our vision doesn't match with our spouse or our parents or our sons, और वहां पे फिर ये conflict शुरू हो जाता है. तो इन्होंने जैसे specifically forgive and forget का बोला था, and whoever she's talking about कि वो meditate भी करते हैं. तो जैसे हम लोग since I follow the art of living, तो हमें गुरुदेव ने ये बोला है कि आप पहले ज्ञान पहले अप्लाई करने के लिए, सप्लाई बाद में होगा. तो आप उनको पहले जो भी आपको बोल रहे हैं उनको आप बोलो, अगर आप forgive and forget बोल रहे हैं, please apply it on yourself first and then tell me. तो that will be more. What do you think? मैंने कभी बोला नहीं होगा. 100 times बोलने के बाद now I understand कि she will not change. हाँ, So I have to. So at least we know that Manisha ji is talking about a she. Very good. She. So I also noticed the same thing.
Manisha So ji, there is no shortcut to life. You have to live it and you have to actually live it. ठीक है जी? तो इसको Now I अवॉइड am नहीं कर living. सकते. हाँ, Now I am living. तभी तो आपको आपने मुझे अट्रैक्ट किया है या मैंने आपको अट्रैक्ट किया है, whatever. absolutely. Perfect. Manisha So ji, listen to, hold on, Ritu ji. Let's not analyze this. This is not an analysis of a case study of Manisha ji. Okay. You can share from your life and she will get whatever she has to get. Okay. Yes. Devesh ji, you want to share something? Please go ahead. सर मेरा क्वेश्चन रिलेटेड है इससे. हेलो. हाँ जी बोलिए. सर मेरा क्वेश्चन यही है सर कि जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम चैलेंजेस इन देयर लाइफ, उन्हीं के लिए स्पिरिचुअलिटी और चीजें क्यों बताई जाती हैं जो इस होल वर्ल्ड में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं. व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज पीपल्स? दे आर एक्चुअली एक सेकेंड, कहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है? प्लीज गो ऑन म्यूट. आई विल म्यूट एवरीबॉडी अदरवाइज. होल्ड ऑन. डिस्टर्बेंस आ रही है थोड़ी सी. प्लीज गो ऑन म्यूट एवरीबॉडी प्लीज गो ऑन म्यूट. देवेश जी आप रहिए, सब लोग म्यूट हो जाइए एक बार. यस गुड. हाँ देवेश जी आप बताइए. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हम कर्मा थ्योरी को बोलते हैं और ये कहते हैं कि भाई आपके पास कर्मास की वजह से ये जो भी आपके साथ हो रहा है वो हो रहा है ना. और हम तो जो एट्रोसिटीज कर रहे हैं वर्ल्ड में और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और डबल फेस पीपल्स हैं, उनके लिए क्या थ्योरी है? अल्टीमेटली उनकी वजह से ही तो सफरिंग्स हैं. आप अपने फैमिली की बात करेंगे या अपनी लाइफ से बात करेंगे तो बेटर होगा. पूरी सोसाइटी की अगर बात करेंगे तो वो डिफरेंट थोड़ा सा हो जाता है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दिस वे. एक फैमिली, एक इंडिविजुअल कर्मा होता है राइट. यस. फैमिली कर्मा होता है, फैमिली कर्मा भी होता है. सोसाइटी कर्मा होता है. बिल्कुल. कंट्री का कर्मा होता है. प्लैनेट अर्थ का भी एक कर्मा होगा राइट. अब अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है. वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक फैमिली हो सकती है, पूरा ब्रह्मा, पूरी पृथ्वी हो सकती है. ठीक है. सर एक मिनट, शशि जी, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन वही है कि एक ये मिनट यूनिवर्सल सर. कॉन्शियस अगर पूरा इतनी एक पावरफुल स्टेटमेंट है. दे देनी जी, पूरा स्टेटमेंट दे दूं मैं, फिर आपको क्वेश्चन जी. देता हूं मैं दोबारा से. ठीक है जी. चलिए प्लीज. नाउ एवरी फैमिली मेंबर इज इम्पैक्टेड बाय द फैमिली कॉन्शियसनेस एंड contributes to it and is impacted by it. That means मैं अगर एक फैमिली में हूँ, 10 लोग हैं इसमें, तो मैं 10 लोगों की कॉन्शियसनेस के लिए कंट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ और उनकी कंबाइंड कॉन्शियसनेस से इम्पैक्ट भी हो रहा हूँ. तो एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियसनेस ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. अगर हम सिर्फ वार की बात ही कर ले, अगर हम अभी जो वार चल रहा है वो भी हर इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस का कंट्रीब्यूशन है जो वहां पहुंचा है. लेकिन उससे हर इंडिविजुअल को इम्पैक्ट भी होगा. कितना इम्पैक्ट होगा डिपेंड्स ऑन योर कर्मा. कितना आपको नुकसान होगा उससे या इम्पैक्ट में आओगे डिपेंड्स ऑन योर कर्मा एंड योर संस्कार्स. बट देन एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग टू इट एंड एवरीबडी इज गेटिंग इम्पैक्टेड बाय इट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको औरों की तरफ नहीं देखना है, हमको ये देखना है क्या अगर वार और टेररिज्म हो रहा है वर्ल्ड में, क्या मैं अपने संस्कारों में वायलेंस और एंगर को कम कर सकता हूँ अपने. दैट इज हाउ आई विल कंट्रीब्यूट. क्या मैं लव, पीस एंड जॉय की एनर्जी भेज सकता हूँ पूरी यूनिवर्स को? दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू कंट्रीब्यूट राइट. आई मे नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वार, आई मे नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फाइट, बट आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द वायलेंस बाय माय एंगर. अगर मैं अपने एंगर को थोड़ा कम कर लूं, मैं कंट्रीब्यूट करूंगा सोसाइटी को इन ब्रिंगिंग डाउन वायलेंस एंड वॉर एंड क्राइम्स इन सोसाइटी. So every individual has a role and every individual is impacted also by the society. Now you can share whatever you want to share. Yeah. तो मेरा क्वेश्चन ये इतना सा है कि जब सुपर कॉन्शियसनेस, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की जो आप बात कर रहे हैं, इफ इट इज सो पावरफुल, तो ऐसी परिस्थितियां ही क्यों आ रही हैं? हम इन्हें बनाई है, मैंने बताया ना. एवरी इंडिविजुअल इज कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉन्शियसनेस एंड एवरी इंडिविजुअल इज इम्पैक्टेड बाय द कंबाइंड कॉन्शियसनेस. तो फिर हमारे ऊपर क्यों आ रही है जब हम लोग प्योर सोल हैं? सर तो हमारे ऊपर ही आप क्यों? बात को समझिए पहले. 800 करोड़ लोगों की कॉन्शियसनेस मिलके प्लैनेट अर्थ की कॉन्शियसनेस बन रही है और वो कॉन्शियसनेस जो बन गई है वो 800 करोड़ पे इम्पैक्ट भी करेगी. यानी कि मैं अगर एक तालाब में जाके 1 गिलास दूध डाल रहा हूं तो मैं उस तालाब के कॉन्शियसनेस को चेंज कर रहा हूं.
और उसी तालाब से मैं एक गिलास पानी पी रहा हूं तो मैं इम्पैक्ट भी हो रहा हूं. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अब मैं ये नहीं कह सकता सब लोग उसमें कीचड़ क्यों डाल रहे हैं, सब लोग गंदे नाले का पानी क्यों डाल रहे हैं. मैं तो दूध डाल रहा हूँ, मैं तो दूध डाल रहा हूँ गुड. मेरे को और रोज दूध डालना है, दूध का परसेंटेज बढ़ेगा पानी में. बाकी लोग मेरे को देख के इंस्पायर हो सकते हैं, उनको जगाऊंगा तो वो भी दूध डालेंगे. लेकिन मैं औरों की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपने लाइफ को कंट्रोल कर सकता हूँ. मैं दूध डालूंगा, ये मेरे प्रतिज्ञा है. मैं हर रोज जाऊंगा, एक गिलास दूध डालूंगा पॉन्ड में. मेरे देखे देखिए जितने लोग डालते हैं डाले, बाकी तो पानी डालते हैं डालते रहे. मेरे को पीना भी उसी से, एक गिलास डालूंगा और एक गिलास निकालूंगा. थोड़ा एक गिलास डालूंगा और एक गिलास निकालूंगा, बराबर हो गया ना हिसाब किताब. Making sense? So that is what I mean. Every individual contributes to the consciousness and is impacted by the consciousness. चाहे वो family हो, society हो, India हो या world हो. तो हमको औरों की तरफ नहीं देखना है, अपने आप को पहले सेल्फ रियलाइजेशन स्टेट में लेके जाना है और लोगों को इंस्पायर करना है. यही तो हम कर रहे हैं इस ग्रुप में कि लव पीस एंड जॉय में रहो, लव पीस एंड जॉय की एनर्जी भेजो, कॉन्शियसनेस ऑफ द प्लैनेट विल चेंज. वार एंड टेररिज्म को रोकने का यही तरीका है. लव पीस एंड जॉय की एनर्जी क्रिएट करो और भेजो सबको. That is But how वो we path can बहुत impact. long है ना sir. That is the only But way. that path is very long ना. That is the only way. It will take lifetimes, but that is the only way. Tell me any other way. बाकी जो कर रहे हैं वो तो करेंगे, जो मारधाड़, वो जो वार में डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो तो मारेंगे, काटेंगे, मरेंगे, जो भी करेंगे करेंगे. ओवरऑल हमारा काम क्या है? लव पीस एंड जॉय की एनर्जी भेजें अपने लिए और औरों के लिए. दैट इज हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट. करेक्ट? टेल मी एनीथिंग एल्स दैट यू कैन डू. एक्शन लेवल पे जो मर्जी करो, एनर्जी लेवल पे तो यही करोगे. हाँ, एनर्जी लेवल पे ये किया जाता है. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. पहले थॉट लेवल पे तो आओ, वर्ड लेवल पे तो आओ. थॉट और वर्ड्स में यही करोगे, एक्शंस में अगर कुछ और कर सकते हो तो करो, एटलीस्ट ये तो करो. दैट इज द पॉइंट. यस. So Devesh, did I answer you? Yeah. And I hope it has given clarity to all the people. Yes. Okay, very good. Yes. Anybody else who has any question? आज ज्यादा टॉपिक पे डिस्कस नहीं हुआ, बट देन आई होप थिंग्स आर क्लियर, क्योंकि मैं फटाफट कवर कर देता हूँ जो जो पावर्स हम इन्वोक करने की बात कर रहे थे. तो फर्स्ट इज लाइक नॉन अटैचमेंट. इट विल लीड टू पावर टू what do you say, non-attachment will lead to power to let go. Power to let go will actually give the power to tolerate and accept people and situations in our life. तो जब acceptance आ जाती है, वहां से हमारा next level शुरू होता है, which is basically saying that you will be able to, you will have the power or the, इसको हम बोलते हैं विवेक. विवेक क्या होता है? विवेक is the power to discriminate. Discriminate जैसे कोयले में से हीरे को हम छानते हैं अलग से, तो आप डिस्क्रिमिनेट करते हो क्या सही है, क्या क्या बढ़िया है उसमें से. तो गंध को हटा के जो, जैसे हीरे को हम निकाल लेते हैं कोयले की खान से. दैट इज व्हाट द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. इट इज द विवेक. इट इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिसर्नमेंट. राइट? जब ये आ जाता है, देन यू टेक द पावर टू डिसाइड, देन यू टेक ए डिसीजन. इसको हम बोलते हैं, शास्त्रों में जो बोला गया है, निश्चयात्मिका बुद्धि, निर्विकल्प संकल्प. These are very powerful words which only shows कि जब विवेक आ जाता है, then you actually decide on what is right for your spiritual journey, what is right for the humanity. You take a stand. अक्सर बोलते हैं ना, when a tough situation comes, you have to take a stand. So this power of discrimination and the power to decide, ये बहुत powerful हो जाता है. उसके बाद come what may, once you have taken a decision, you will stand by it. Power to face, इसको बोलते हैं सामना करने की शक्ति. तो पहले सहने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, फिर परखने की शक्ति है, फिर सामना करने की शक्ति है, निर्णय लेके सामना करने की शक्ति. जब ये सब आप कर लेते हैं, जैसे इफ आई वांट टू कन्फ्रंट माय ओन फॉल्ट्स, कि मैं अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, आई एम डिक्लेयरिंग अ वॉर ऑन दिस. आई विल नॉट अलाउ दिस संस्कार्स टू कम अप. अब ये मेरी तपस्या है. दिस इज माय पावर टू फेस.
अपनी नेगेटिविटीज को मैं फेस करके उनको खत्म कर रहा हूँ। तो ये 9 दिन में हम अपने असुरों को, जो हमारे असुर हैं, कौन से असुर हैं? ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, यही असुर हैं। इनको मारने के लिए हम अपने देवी गुण को जगा रहे हैं। तो इन्वोकिंग द डिविनिटी विद इन टू किल द असुर इन अस, दैट इज व्हाट नवरात्रि इज ऑल अबाउट। और जब ये हो जाता है, देन वी लिव ए लाइफ ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द 9 days, and then you finally become the victor. Peaceful coexistence, which is establishment of dharma. धर्म एस्टैब्लिश कर लिया और अब आप विजयी हो गए, विजयदशमी। एंड दैट इज व्हाट वी सेलिब्रेट एज दशहरा। मेकिंग सेंस? So that is in short a short capsule of how to invoke the power within, how to invoke the divinity within, the Shakti within, to establish dharma in your life. Right? So though we have crossed the time limit, I will take another 10 minutes time with your permission, and let's have quick sharing. What did you get out of the session? कौन कौन आज पहली बार आए हैं? क्या लेके जा रहे हैं सेशन से? हाँ, एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? यस, कौन बोलना चाहेंगे? सर यस, मैं शिल्पा जी। यस शिल्पा जी, गो अहेड। तो मतलब मुझे इतना समझ में आया कि मतलब शुरुआत टॉलरेंस से होगी, देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस। पहले शुरुआत नॉन तो अटैचमेंट से हमें बाय फोर्स करना पड़ेगा पहले दिन को। बाय फोर्स कुछ नहीं होता है, नेचुरल है। ओनली थिंग इज यू हैव टू यस बी अवेयर ऑफ इट। आपको अवेयरनेस में लाना है। पहली चीज आपकी कॉन्शियसनेस में, आपके अवेयरनेस में आना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉन अटैचमेंट। आई एम नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग। सी एट द सोल लेवल यू आर अनअटैच्ड एक्चुअली। वो तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में घुस गए, इसलिए सब कुछ लगता है कि मैं यहाँ भी फंस गई, यहाँ भी फंस गई, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। सोल के लेवल पे तो आप बिल्कुल फ्री हो, आप किसी से अटैच नहीं हो। यस, तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज नॉन अटैचमेंट। वहां से आप ईगो से फ्री होंगे। बस सर हम अपने पास्ट कर्मा से तो हमारी सोल अटैच्ड है ना? पास्ट कर्मा से अटैच कुछ नहीं है, बट पास्ट कर्मा सिचुएशन बन के आएंगी। पास्ट कर्मा के थ्रू हम अनदर सोल से अटैच्ड हैं, जिससे हमें अपना जो बैलेंस है वो कंप्लीट करना है। हाँ, बैलेंस करने के लिए तो आए हैं, बिल्कुल। हाँ, तो दैट मींस आवर सोल इज कनेक्टेड है, अटैच नहीं है। ओके। आई एम नॉट अटैच टू एनीथिंग बट आई एम कनेक्टेड टू द होल यूनिवर्स। मैं चाहूं तो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को चेंज कर सकता हूँ, इतनी ताकत है मुझ में। आई एम कनेक्टेड, नॉट अटैच्ड। ओके, यस, वेरी गुड मनीषा, गुड ऑब्जर्वेशन एंड गुड क्वेश्चन। सर ये Yes. जो भी आपने बोला हाँ, कि मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं अपने ब्रह्मांड की एनर्जी को चेंज कर सकता हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? कनेक्टेड हूं ना सबसे। हाउ टू डू अभी दिस? मैंने क्या बताया? मैं वेदांता कोर्स करे। होल्ड ऑन गुंजन जी, सवाल का जवाब जाना चाहिए पहले, है ना? तो मैंने अभी क्या बताया था, एक पूरा पैसिफिक क्वेश्चन है। मान लीजिए पैसिफिक क्वेश्चन मतलब पूरे 800 करोड़ लोगों का एक कॉन्शियसनेस है जो पैसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है? मैं उसमें अगर एक ग्लास दूध डालूं, क्या उसकी परसेंटेज चेंज हुई? 0.00000001% चेंज हुई होगी, लेकिन हुई ना? या बट नॉट द होल सर। हाँ, तो होगा ना, पूरे जन्म में मिलके करूंगा ना मैं। समझ गए? तो जितने लाइफ टाइम लगे या लगे, मैं क्लियर हूं। इन दिस लाइफ फॉर्म और एनी लाइफ फॉर्म आई विल ओनली कंट्रीब्यूट लव, पीस एंड जॉय टू दिस ह्यूमैनिटी के पैसिफिक क्वेश्चन में मैं लव, पीस एंड जॉय ही दूंगा। मैं अमृत का कलश डालूंगा ही डालूंगा, बाकी जो मर्जी डालें। मैं पूरे कॉन्शियसनेस को इम्पैक्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? 0.001% होगा, लेकिन मेरे को देख के 100 लोग और आएंगे। आज 18 लोग आए हैं, हाँ, फिर 1000 लोग आएंगे, वो भी अमृत का कलश डालेंगे। धीरे धीरे कॉन्शियसनेस बढ़ेगी कि नहीं? और मैं अकेले नहीं कर रहा, बहुत लोग काम कर रहे हैं ये। यस, लाइक माइंडेड पीपल विल फाइंड द लाइक एनर्जी। लव, पीस एंड जॉय की एनर्जी बहुत कोई लोग हैं जो भेज रहे हैं। ब्रह्मांड की एनर्जी को चेंज करना हर इंसान के हाथ में है। आप एक फैमिली को लेकर अटक गए हो, तो फैमिली को तो भेजो। 4 लोग हैं उसमें, तो चलो 10 लोग हैं, उनको तो भेज दो। आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले 100 लोग होंगे, इससे ऊपर नहीं होंगे। 100 लोगों को आप पावरफुल लव, पीस एंड जॉय की एनर्जी नहीं भेज सकते? कॉन्टैक्ट मी, आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट।
ठीक है. All right, let's acknowledge. All right. Thank you, Anybody sir. else who would like to share? और कौन बोलना चाहेंगे? नमिता जी, जवाब मिला आपको? I hope. भाई दी वो नमिता नहीं है, रंजना है, नमिता के नाम से ओके ओके ओके, हाँ जो भी है, मेरे को जो नाम Yes, दिखता sir. है मैं Yes, उसी नाम sir. से बोल रहा हूँ. ठीक है जी. Yes, sir. Yes. Okay, good. Anybody else who would like to share? अनिरुद्ध जी, yes, आपके दोनों हाथ ऊपर हैं. हाँ जी, शेयर करिए. आपको शेयर करना चाह रहे थे, मैंने रोक दिया आपको. तो हाँ, बोलिए. सर, एक तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे ही बताना चाह रहा हूँ कि अटैचमेंट जो मेरा एक्सपीरियंस है कि ये डिजायर है फॉर टेकिंग द अफेक्शन एंड केयर फ्रॉम अदर्स, जो मैंने फील किया है. इट इज अटैचमेंट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, दैट इज अटैचमेंट. और लव इसके अपोजिट हो जाता है, वेयर वी हैव द डिजायर फॉर गिविंग टू अदर्स. एब्सोल्युटली परफेक्ट, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग. तो अटैचमेंट छोड़ने का तरीका यही है कि हम दूसरों से कोई भी अफेक्शन, केयर, कुछ भी लेने की इच्छा को बंद कर दें. और दैट इज वेरी इजी, नॉट difficult. Yes, yes, yes. It's very easy. Absolutely elementary. Instead of taking, focus on giving. Simple. Perfect. Perfect. The second मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर. जो स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो मैं ये समझता हूँ कि इतनी सिंपल नहीं है, डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है. तो उसका है स्पिरिचुअल जर्नी की जो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि हमें अपने आप अच्छे काम करने हैं, उसमें कोई भी रुकावट नहीं डालनी है. अच्छे काम सबको पता क्या क्या है. उसके साथ साथ हमें अलाउ नहीं करना है कि दूसरे कोई हमें गलत काम करने दे या हमारे अच्छे काम को रोके. उसके लिए इतना आसान नहीं है विद द सराउंडिंग्स. जैसे लोग हैं चारों तरफ, वो हमें गलत काम करने के लिए करवाएंगे, परंतु हमें इतना ज्यादा अपने आप को संभाल के चलना है कि उनके गलत काम के अपने ऊपर हावी ना होने दें. ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान ही है. आसान मतलब डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है. एक चीज बोलूंगा अनुरोध जी, 1 मिनट के लिए रोकूंगा आपको. अनुरोध जी ने बहुत अच्छी चीज बोली है इसमें, कि इसमें मेरे को एक चीज याद आ रही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ अभी, कि ना अभाव में जियो ना प्रभाव में जियो. डोंट बी लिविंग इन लैक एंड डोंट बी लिविंग इन एन इफेक्ट इम्पैक्ट. दूसरों के इम्पैक्ट में मत जियो, और ये भी मत कहो कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, लैक है कोई. यू आर फुल, यू लैक नथिंग, यू हैव एवरीथिंग दैट यू वांट टू क्रिएट अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ, राइट. तो ना किसी के इम्पैक्ट में आना है और ना अभाव में ना प्रभाव में, सिर्फ सरेंडर भाव से डिवाइन को सरेंडर करते हुए अच्छे कर्म पे फोकस करें, जो अनिरुद्ध जी ने बहुत बढ़िया बताया. वेरी गुड अनिल जी, प्लीज गो अहेड. तीसरा जो एक्सपीरियंस मेरा है स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर ही, कि ये सेल्फ जर्नी है. आप स्पिरिचुअल जर्नी आपको अपने लिए करनी है. जो तरीका बताया कि अपने अंदर डिवाइन को, शक्ति को देखकर या शक्ति दूसरों में देखकर, अपने सर्कल में देखकर आपको, ये सेल्फ जर्नी. बाकियों की जर्नी उनको अपने आप करनी है. अगर वो नहीं करते तो उनको अफेक्ट मिलेगा, अगर हम करते हैं तो हमें अफेक्ट मिलेगा. अगर हम कर रहे हैं तो हमें अच्छा अफेक्ट मिलेगा, दूसरे को मिलेगा गलत मिलेगा. गलत मिलेगा तो ही विल गेट द पनिशमेंट. अगर वो या उसकी जैसे जितनी वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ रही है, उनको उनका जो गलत काम कर रहे हैं उसके उनको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा. पनिशमेंट नहीं बोलूंगा, कॉन्सिक्वेंसेस बोलूंगा, व्हिच इज ओके. कॉन्सिक्वेंसेस कह लो कुछ, है ना. और हमें बिकॉज़ इट इज ए सेल्फ जर्नी, वी हैव टू फोकस ऑन आवर जर्नी, एंड हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो हर एक को मिलेंगे. तो सोच समझ के कर्म करो, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही भुगतने पड़ेंगे, वो आएंगे आपके पास. वेरी सिंपल. वेरी गुड अनिल जी, बहुत बढ़िया. So before we close, let me also go to somebody else. कौन और बोलना चाहेंगे? सरबजीत सिंह. सरबजीत, if you want to share something, please go ahead. आपने कुछ नहीं कहा आज. और कौन है जिन्होंने आज कुछ नहीं कहा? विजय जी, आपने भी कुछ नहीं कहा. Thank you, sir. It was my first session today. I just joined all of you last week, and lots of blessings to all of you and good learning. And I was in little observance today. Okay, very good. Thank you so much. Blessings to everybody. Great. So be in the sessions more and participate whenever you feel like. Welcome. Yes, let's acknowledge Sarabjit. And anybody else who would like to share? और कौन है? तरुणा जी, anything you would like to share? और कुछ? Anybody? Vijay ji?
And of course, Amit ji, वो शेयर करना चाहेंगे towards the end? मैंने तो शेयर किया था अपना थॉट. अच्छा, आपने किया है. Okay, fine. Right. So with this, Dr. Alok, आप कुछ बोलना चाहेंगे towards the end, last and final call? Otherwise we close the session. It's already 12 minutes. It was a very good session. One question. आ रहा हूँ. हाँ जी, आलोक जी. It was a very good and interactive session, and though a bit complicated to some extent, but it was good. Thank you so much, and be participative. Thank you very much. Yes, Ranjana ji, go ahead. आपका सवाल था कोई? पूछिए. Yes, sir. So I wanted to ask, is it possible like we do, until unless we are healed completely, can we heal or give healing to the universe? Very good question actually, and of course it is possible because healing आप नहीं कर रहे हैं, divine कर रहे हैं. तो healing के techniques आप जब सीखोगे, then you will realize that it is the divine energy flowing through you which is going to heal. Human beings don't have any power to heal. It's only the divine who can heal. So you're connecting with the divine, accessing the divine energy and healing others, and in the process you will heal yourself. So the best way to heal yourself is to heal others. Yes, but you should have the right techniques. वरना क्या होगा, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी उनको दें, उससे ज्यादा वो आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी दे देंगे. तो आपको थोड़ा सा सही तरीके से टेक्निक सीखने होंगे कैसे लोगों को हीलिंग एनर्जी भेजते हैं. इफ यू डू दैट, इट इज परफेक्टली सेफ. यू कैन हील अदर्स एंड इन द प्रोसेस गेट हील्ड. Yes, very good, very good. Ranjana ji को acknowledge करें. Let's acknowledge her. Good question. And all the healers normally have this question before they come to our program. Yes, Gunjan, you also had the same question. So once all you do the healing program, then you will know that it is elementary. It's easy. So there are many people who have done this program here. Vijay ji has done it. Gunjan ji has done it. बहुत लोग हैं यहाँ पे किए हुए हैं healers. Yes, so relax. You can easily heal others and heal yourself also. Okay, anybody else? Last and final call. Okay, so with this we come to the end of the session. Thank you very much. It was a very interesting session, very participative, and new guests came here. So I acknowledge everybody. Take care. Enjoy a great day. Enjoy a great week. Enjoy the Navratris, and we come back again next week. Till then, Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Good night. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Aham Brahmasmi. Thank